प्रेज द लॉर्ड। वचन की कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आशीषों को छीनने के इस क्रम में एक कनानी स्त्री के अद्भुत विश्वास को यानी विश्वास के द्वारा प्राप्त होती एक अद्भुत चंगाई को जानेंगे, जिसका वर्णन मरकुस के सुसमाचार 7वां अध्याय 25 से लेकर 30 तक आयतों में पढ़ते हैं। यह घटना इस्राएल देश के बाहर सूर और सैदा के देश में घटी थी। बहुत कम अवसरों में प्रभु यीशु इस्राएल देश के बाहर चले जाते थे, क्योंकि यीशु के लिए पहली प्राथमिकता इस्राएल देश की खोई हुई भेड़ें थी। वचन कहता है उद्धार यहूदियों में से है और उद्धार पहले यहूदियों के लिए है। यूहन्ना 4:22 और रोमी पहला अध्याय 16वां पद। लेकिन उसकी मृत्यु पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों को सब जातियों में यानी पृथ्वी की छोर तक भेजा गया था। मत्ती 28:19 और प्रेरितों के काम किताब पहला अध्याय 8वां पद। परमेश्वर के लिए सब लोग उद्धार पाना है, लेकिन इस्राएलियों को वे उसकी निज प्रजा होने से पहला स्थान है। जब इस कनानी स्त्री अपनी बेटी को दुष्टात्माओं से मुक्त कराने के लिए यीशु के पास आई थी, यीशु ने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह उसके विश्वास को परखना चाहता था। बार बार विनती करने पर वह कहता है पगले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी कुत्तों को देना उचित नहीं है। यह टिप्पणी कई रीति से महत्वपूर्ण है। यहूदी लोग अन्य जातियों को निचले स्तर के मानते थे, इसलिए तुलनात्मक रीति से लड़कों और कुत्तों शब्दों का प्रयोग किया गया। और दूसरी बात, लड़कों को तृप्त होने के बाद कुत्तों को खिलाया जाता है। प्रभु यीशु यह दर्शाने का प्रयास कर रहा है कि सुसमाचार को पहले इस्राएल जाति ले जाना आवश्यक है। इसका मतलब तुम्हारा समय अब नहीं आया, इंतजार करना होगा। लेकिन इस स्त्री ने बुद्धिमानी, धीरज और विश्वास से उत्तर दिया। वह यह तर्क देती है कि परमेश्वर का उद्देश्य है अन्य जाति अप्रत्यक्ष रूप से आशीष पाए जब वह इस्राएल को आशीष देता है, क्योंकि वह कहती है तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर-चार खा लेते हैं। शायद वह कुछ इस आशय को प्रकट करती है कि प्रभु मुझे थोड़ी जल्दी है, लड़कों को खिलाते खिलाते 1-2 टुकड़े मेज के नीचे गिरा दे ताकि मेरा काम भी हो जाए। हाँ, एक जीवित विश्वास का प्रमाण देकर वह आशीषों को बलपूर्वक छीनना चाहती थी। यीशु ने भी उसको निराश नहीं किया। उसके खरे विश्वास का प्रतिफल उसकी लड़की को चंगा करने के द्वारा देता है। यीशु कहता है तेरा विश्वास बढ़ा है, अब चली जा, तेरी बेटी ठीक हो गई है। उसी वक्त उसकी बेटी ठीक हो गई थी। हालेलुया। सच्चे विश्वास में दृढ़ होने का अर्थ है सभी परिस्थितियों में परमेश्वर पर भरोसा रखना तथा उसके प्रति निष्ठावान बने रहना। परखा हुआ विश्वास अधिक मूल्यवान है। पतरस की पहली पत्री पहला अध्याय 7वां पद। मेरी प्रार्थना है कि आप सभी को प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने विश्वास को इस कनानी स्त्री के समान बढ़ाने में सफलता मिले। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष मिले। आमीन।